नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से मैं अपना एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे द वर्ड इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल। और ये हम पढ़ेंगे उन वॉरियर्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को मतलब करके दिखाया जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि ये इस टॉपिक पे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना तो कहीं एक ऐसा ग्रुप है हमारे यंगस्टर का जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि दिस कैन नॉट बी हैपन या इसको नहीं किया जा सकता। तो एक महान वॉरियर है जिनका नाम है श्री महाराजा रंजीत सिंह। उनके लाइफ में ऐसे ऐसे इश्यूज हुए हैं, ऐसे चीज़ें हुई हैं कि जिससे ना वो भी चाहते तो गिव अप कर सकते हैं। वो भी चाहते तो यार मैं तो एक राजा का बेटा हूँ, मुझे क्या करना, मैं तो ऐशो आराम से रह सकता हूँ। बट ड्यू टू द थिंकिंग और उनकी सोच की वजह से कि नहीं, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई स्टेट, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, एंड इस चीज़ की वजह से उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। और उनकी इसी बहादुरी की वजह से शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। एट जस्ट एज ऑफ 9 उनकी एक आंख में चिकन पॉक्स होने के वजह से प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से एक साइड के आंख का विजन कम हो गया या शायद वो नहीं देख पाते थे। लेकिन आफ्टर बीइंग दैट उन्होंने हार नहीं माना। यार एक ही आंख गया ना, दूसरे आंख से हम देखेंगे, दूसरे आंख से हम करेंगे कुछ। एंड उन्होंने अपने नेशन के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। जब आप उनकी बायोग्राफी या उनके वीडियोस पे आप सर्च करेंगे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा एक दो, तो आपको भी बहुत प्राउड फील होगा कि हम ऐसे देश में बर्थ लिए जहाँ पे ऐसे महान वॉरियर्स पैदा हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एट द एज ऑफ 12 ही टुक ऑल द पावर इन हिज हैंड। पूरा पावर अपने हाथ में ले लिए उन्होंने, पूरा जो भी चीज़ था संभालना शुरू कर दिया और इस तरीके से जंग लड़ा कि दुश्मन देख के उनको भाग जाता था। दे कांट इवन सर्वाइव विद देम। तो इस तरीके का उन्होंने अपने अंदर एक टैलेंट, एक औहदा बिल्ड कर लिया था। दूसरे हमारे एक कारगिल के वॉरियर हैं जिनका नाम है योगेंद्र सिंह यादव। सिंह नहीं है शायद से, सॉरी, योगेंद्र यादव जी। सीने पे 17 गोली खाने के बाद भी ही सर्वाइव्ड एंड इवन किल्ड मैनी एनिमीज। इज इट पॉसिबल? नो, बट इट इज मेड पॉसिबल। तो जब आपके अंदर एक जुनून होता है ना, मतलब भेजे के अंदर जब एक चीज खुल जाती है कि भाई आपको ये काम करना है बिकॉज देयर इज नॉट एनी अदर ऑप्शन, तो आप वो चीज करोगे। ये ह्यूमन नेचर है। बट एक हमारे अंदर कमी है कि हम गलत चीज़ों में ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू राइट थिंग्स। सो देयर इज मैनी ऑप्शंस फॉर डूइंग एनीथिंग। इवन you are at the age of 5, 10, 15 और at the age of 100। अगर आप YouTube पे सर्च मारोगे, मीन्स सर्च करोगे, तो ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो एट द एज ऑफ 100 भी अपने लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल किए, अपने लाइफ में कुछ एक हिस्ट्री बना के गए। सो वी बिलोंग टू अ कंट्री ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस एंड हिस्टोरिकल थिंग्स एंड हिस्टोरिकल पर्सन्स जिन्होंने बहुत कुछ इस देश को दिया है, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन दैट डिग्निटी कि भाई हमारी कंट्री में देयर इज नथिंग इम्पॉसिबिलिटीज। हमारा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि हमको किसी ने खाना दे दिया ना तो हम खाते गए। हमने कभी ये नहीं सीखा कि वो खाना कैसे बना। आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस। ऐसा नहीं कि अपने देश में एप्लीकेशन नहीं बना, ठीक है, बट दैट लेवल का अगर होता, ठीक है, तो आज इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो मेरा तो थिंकिंग ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम
टू इमर्ज योर सेल्फ। आप अपने क्वालिटी, आप अपने टैलेंट को बाहर लाओ। एक ऐप के बंद होने से योर टैलेंट वोंट बी लॉस्ट। आपका टैलेंट कहीं पे छुप नहीं जाएगा। यू कैन फाइंड योर वे टू शो योर टैलेंट अगेन फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सोर्सेस। तो मेरे बातों पे थोड़ा ध्यान दो, इन चीज़ों से मत सोचो कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। फाइंड द वे, ताकि कि आप किसी और तरीके से कुछ कर सको। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता फाइंड आउट करो, ठीक है। एवरी वन विल फॉलो दैट, सब उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। सो कभी भी ये मत सोचो कि देयर इज इम्पॉसिबिलिटीज। एंड जो बच्चे अभी आज के टाइम पे सिर्फ कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, जो 11 to 12 या TY के बीच में, उनसे तो एक ही रिक्वेस्ट है कि यार जितना सीख सकते हो उतना सीखो। डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन नॉलेज, फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन इनोवेशन। बिकॉज ये पार्ट पे अगर आपने ध्यान दे दिया ना, ऐसे आएगा, ऐसे जैसे बोलते हैं ना पतंग खींचते हैं, ठीक है, तो वैसे पैसा आएगा। इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट। सिर्फ आपका टैलेंट का खेल है और वो सिर्फ आपके लर्निंग से आएगा। लाइफ में कितने बार भी फेल हो जाओ, कितने बार भी हार जाओ, देयर इज अ चांस टू विन। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मौके थे कि मैं कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, बट फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे यार एक कोने में नहीं पड़े रहना है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा चीज़ करना है जिससे मैं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं या कुछ लोगों से मैं सीख सकूं। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं यूट्यूब बना रहा हूँ तो भैया मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ। इट्स नॉट लाइक। मैं भी किसी चीज़ से सीख के आपको बता रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू एंड दैट एक्सपीरियंस यू विल शेयर टू अदर्स। और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट इम्पॉसिबिलिटीज, थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज, थिंक अबाउट इट। गिविंग अ 10 continuous flop pictures, the 11th can be hit, ठीक है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटीज, एवरी। आपके लाइफ में हर एक चीज हो सकती है, आप कर सकते हो। सिर्फ यही है कि आप कितना एफर्ट करते हो, कितनी कोशिश करते हो, कितना मेहनत करते हो। बिकॉज वही चीज़ है ना पॉसिबल। मैं एक वीडियो अभी शेयर करूँगा, कुछ ही सेकेंड का वीडियोज़ है। उसमें एक पर्सन है जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है और बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बट उसने किया। कैसे? ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट मैन परफेक्ट, ये ट्रू सेंटेंस है। पहले हमको भी लगता था यार क्या प्रैक्टिस, बट आज पता चलता है। और आपके ब्रेन का एक खासियत भी है, एक पॉइंट है जिसमें ये बोला गया है कि व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस योर ब्रेन एब्जॉर्ब इट फास्ट। उसको रिकलेक्ट करने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आप उसको बाद में इजीली कर सकते हो। समझ में? तो जो भी अपने लाइफ में करो सीखो। पैसे पे फोकस स्टार्टिंग में मत करो। एट स्टार्टिंग फोकस ऑन योर लर्निंग, क्योंकि जितना लर्निंग आपका स्ट्रांग होगा पैसे अपने आप बनाओगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर ऐप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे आप कमा सकते हो, बट वो कमाने का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। समझ में? सो प्लीज़ ये चीज़ पे ध्यान दो। और वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ टेल मी इन कमेंट। अच्छा बुरा जो भी है शेयर इट, ठीक है। और मैं नेक्स्ट अपना वीडियो जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक हो सकता है। ओके, थैंक यू।